वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फोर्स मीटर पढ़ेंगे। बेसिकली फोर्स मीटर जो है वो वेट को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फोर्स मतलब वेट बेसिकली एक फ़ोर्स ही है ना। ठीक है, और तो वो वेट को ही फाइंड करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। फोर्स मीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर फोर्स। फोर्स मीटर जो है वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ़ोर्स को मेजर करता है। और आप देखो वेट, तो वेट बेसिकली एक फ़ोर्स है क्योंकि उसका भी तो यूनिट न्यूटन है ना। लेकिन वेट में भी जो है वो एक फ़ोर्स ही है ना, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक्ट कर रही है, तो इट मीन्स कि वो भी फ़ोर्स है, तो वो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूटन मीटर। आप उसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हो क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट है। स्प्रिंग बैलेंस भी कह सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो है वो फिगर में फोर्स मीटर या स्प्रिंग बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, उस पर स्प्रिंग लगा होता है तो उसने साथ में उसका नाम स्प्रिंग बैलेंस भी रख दिया है। नाउ डेज डिजिटल फोर्स मीटर आर सो अवेलेबल। आजकल जो है वो डिजिटल फोर्स मीटर्स जो है वो अवेलेबल हो गए हुए हैं। यहाँ पे फिगर 3.20 में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आ जाती है आपको न्यूटन में, तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, you have already learnt about mechanical electronic balances. They measure mass of the object in kilograms or it multiples. On the other hand, force meter measure force directly in Newton and। ठीक है, उसने कहा कि हमने ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल बैलेंसेस को भरा है। वहाँ पे आपको जो है वो मास किलोग्राम में मिल जाता है और उसकी जो है वो मल्टीपल यूनिट्स में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे फोर्स मीटर को यूज़ करते हैं आप, तो आपको न्यूटन में आपका आंसर मिलता है क्योंकि हम फोर्स को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एन ऑर्डिनरी फोर्स मीटर जो कि ये है फिगर 3.19 में हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड। इसके दरमियान में एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज़ अटैच टू अ हैंडल। अपर एंड जो होता है वो हैंडल के साथ अटैच होता है। हुक इज़ अटैच टू द लोअर एंड। और नीचे जो बिल्कुल लोअर एंड है वहाँ पे आपके पास क्या होता है, हुक होता है। आप पॉइंटर इज़ आल्सो अटैच, पॉइंटर होता है अटैच। ठीक है, टू द स्प्रिंग एज इट अपर एंड। यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है वहाँ उसी के पास एक पॉइंटर होता है। ठीक है, a scale in Newton is provided along the spring such that the pointer coincided with the zero of the scale when nothing is hung with the हुक। ठीक है, जब स्प्रिंग के साथ हुक के साथ अगर आपने कोई भी चीज़ हंग नहीं की हुई तो स्प्रिंग जो है वो ज़ीरो पे ही रहेगा, पॉइंटर ज़ीरो पे ही रहेगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसकी रीडिंग कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उसकी साइड पे आप देखो, यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हुई है। ठीक है, किलो में, ओके, सॉरी किलो में तो नहीं है यहाँ पे, उसका पता नहीं, ये पुराना है यहाँ पे। वैसे उसकी न्यूटन में होती है वैल्यूज़। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे होता ये है कि आपने जो है वो ये बताने लगा था ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड इज़ हंग विद द हुक। जो सा भी ऑब्जेक्ट आपने जिसका वेट लेना, आप उसको इस हुक के साथ हंग करते हो। ठीक है, लटकाते हो, तो क्या होगा, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट काजेज द स्प्रिंग टू कंप्राइजेज। और उसके मास की वजह से जो ये स्प्रिंग होता है यहाँ पे जो लगा हुआ होता है वो कंप्रेस होगा, मतलब नीचे होना शुरू हो जाएगा और फिर वो एक पॉइंट पे आके जो है वो स्टॉप हो जाता है। जितना भी उसका वेट होता है, ठीक है, वहाँ पे पॉइंटर रुक जाता है और वहाँ पे आपको जो है वो उसकी वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, द पॉइंटर इंडिकेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाउएवर सम फोर्सेस मीटर्स आर आल्सो बेस्ड ऑन द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग व्हेन अ रॉड इज हंग। इन दिस केस द पॉइंट इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, वही बात है, कितनी डेप्थ में जाते सिंपल आपको उसका पता चल गया कि क्या मतलब था। ओके, इन सब स्प्रिंग बैलेंसेस द स्केल मेजर द mass which can be readily converted into newtons by multiplying the mass in kg with the value of g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वो कहते हैं कुछ स्प्रिंग बैलेंसेस में आपके पास स्केल होते हैं, मतलब डायरेक्ट उन्होंने वो इस तरह से नहीं लिखा होता कि 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन वेट है। उन्होंने स्केल्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, मैस की वैल्यू मतलब kg में वैल्यू दी गई होती है, तो फिर वहाँ से आप जो है वो बेसिकली 10 करके, क्योंकि आपको पता है वेट w इज इक्वल टू mg, तो फिर आप अगर आपने उसका वेट निकालना है तो आप क्या करोगे कि जितना भी मैस आया, लेट्स सपोज 10 kg मैस आता है, तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाता है जिसका 10 न्यूटन वेट है। सही हो गया। डिजिटल फोर्स मीटर मेजर्स डायरेक्टली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स। लेकिन जो डिजिटल फोर्स मीटर होता है वो डायरेक्टली मेजर करता है वेट। ये आपके पास डिजिटल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास वो होता है, आप उसको हैंग करते हो और आपके पास डायरेक्ट न्यूटन में वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये था आपके पास फोर्स मीटर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।